एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सीखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं एरर ऑफ कमीशन की जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से है। आपको दिए गए हैं कुछ ट्रांजैक्शन, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड है। मतलब कि जहां आप अमाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन में रॉन्ग लिख देते हो, या जिस अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करनी थी ट्रांजैक्शन उसकी जगह आपने किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो सारी की सारी गलतियां आपकी एरर ऑफ कमीशन में आती है। दूसरी बात, जो ये मिस्टेक है ये आपकी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करेगी। आपने ये मिस्टेक कर भी दी है तो आपको ट्रायल बैलेंस से आप इसको कैच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो डेबिट और क्रेडिट किया है सेम अमाउंट से कर दिया, तो यहाँ आपका डेबिट और क्रेडिट पे सेम अमाउंट आएगा, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। अब ये जो मिस्टेक है ये टू साइडेड एरर है, क्योंकि जितनी भी आपने जो ट्रांजैक्शन की है, जितने भी अकाउंट इसमें आए हैं, डेबिट किए क्रेडिट किए हैं, वो सारे के सारे आपने रॉन्ग अमाउंट से कर दिए, रॉन्ग जगह पर लिख दिए हैं, तो वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। उन सब में आपको करेक्शन करनी होगी। इसको करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज करना। तो किस तरह से करोगे आप इसको करेक्ट? उसको करेक्ट करने के लिए देखो, आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई है जहां पर आपने उधार में सेल की है 2,500 की राम को, जिसको आपने परचेज बुक में लिख दिया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब कि आपने क्या एंट्री बना दी है, परचेज अकाउंट डेबिट 2,500 टू राम अकाउंट 2,500। में होनी थी आपकी राम अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500। मतलब कि आपने जो इनकम थी, इनकम की जगह खर्चा दिखा दिया। जिससे पैसे लेने थे आपने उससे पैसे लेने के बजाय दिखा दिया है देने हैं। तो ये तो आपने कहानी ही बिल्कुल चेंज कर दी। अब इस कहानी को करेक्ट कैसे करोगे? इसको करेक्ट करने का सही तरीका यही है कि आपको जो एंट्री करेक्टली पोस्ट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, आप पहले उसको लिखो। मतलब कि आप लिखो राम अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500। ये एंट्री आपको करनी है। अब जो एंट्री आपने रॉन्ग कर दी है, इसको कैसे हटाओगे अपने बुक से? इसको हटाने के लिए आप जो अकाउंट आपने डेबिट किया है उसको अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो वो बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा। 2,500 डेबिट है आपके परचेज में, तो 2,500 से ही आप परचेज को क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में निल हो जाएगा। ऐसे ही अगर राम अकाउंट आपने क्रेडिट किया है, उसको अगर आप डेबिट कर दोगे 2,500 से ही, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जो ये एंट्री आपने करनी चाहिए है, करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री, यही बैलेंस आपके बुक्स में रह जाएंगे। अब आप एग्जाम में इस तरह से दो एंट्री नहीं दिखा सकते। इसको सही तरीका क्या है दिखाने का? एग्जाम में आपको कंबाइंड एंट्री बनानी है। कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए आपको अपने मैथ्स का वही फॉर्मूला लगाना है जहां आप एक कॉमन नंबर को निकाल करके बाकी सब नंबर को ब्रैकेट में लिखते थे। उसी फंडा को यहाँ लगाओ। राम अकाउंट यहाँ पर देखो दोनों ट्रांजेक्शन में कॉमन आ रहा है, राम अकाउंट दोनों में ही डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट कर दो राम अकाउंट को। अब राम अकाउंट दोनों ही ट्रांजैक्शन में किस अमाउंट से डेबिट हो रहा है? एक में 2,500 से, दूसरे में भी 2,500 से। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 5,000 से आप राम अकाउंट को डेबिट कर दो। एक अकाउंट हो गया आपका। दूसरा, जो आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2,500 से, इसको आप क्रेडिट कर दो 2,500 से। परचेज अकाउंट ये भी क्रेडिट हो रहा है, इसको आप क्रेडिट कर दो 2,500 से। और एंड में लिखो नरेशन क्रेडिट सेल्स टू राम एंटर्ड इन परचेज बुक। और ये हो जाएगी आपकी कंबाइंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। हमने वो एंट्री भी पास कर दी जो हम करना चाहते हैं, और उन अकाउंट्स को भी रिवर्स कर दिया जो हमें हटाने हैं, करेक्ट करने हैं। तो इस तरह से कंबाइंड एंट्री पास करके आप इस तरह की मिस्टेक को करेक्ट करते हो। दूसरी एंट्री है जहां आपने उधार में परचेज किया है सामान शाम से 1,000 रुपए का, जिसको आपने रॉन्गली सेल्स बुक में एंटर कर दिया। आपने क्या एंट्री कर दी है? श्याम अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपए से। और होना क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से टू श्याम अकाउंट 1,000 रुपए से। मतलब कि खर्चे की जगह आपने दिखा दी है इनकम, पैसे देने की बजाय आपने दिखा दिए हैं लेने हैं।
तो ये भी कहानी उल्टी हो गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप पहले वो एंट्री लिखो जो आपको लिखनी है, करेक्टली रिकॉर्ड करनी है। तो वो है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू श्याम अकाउंट 1000 रुपए। अब जो रॉन्ग हो गए हैं अकाउंट्स, उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दो श्याम अकाउंट को 1000 रुपए से, और सेल अकाउंट जो आपका क्रेडिट हुआ है उसको अगर आप डेबिट कर दोगे 1000 रुपए से, तो ये दोनों अकाउंट आपके आपस में निल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो आपके अकाउंट्स में इफेक्ट रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी एंट्री का इफेक्ट रह जाएगा। अब एग्जाम में आपको कैसे दिखाना है इसको, आपको उस अकाउंट को लेना है जो इन दोनों एंट्री में कॉमन है। अब देखो यहाँ पर श्याम अकाउंट आपका कॉमन आ रहा है, उसको आपको क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट कर दो टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। श्याम इसमें भी 1000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है और इसमें भी 1000 रुपए से, दोनों की अमाउंट मिला दो तो 2000 रुपए बन जाएगी। इसके बाद अब परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, अलग है, इसको डेबिट कर दो 1000 रुपए से। सेल अकाउंट ये भी डेबिट हो रहा है, इसको भी आप डेबिट कर दो। तो ये आपकी बन जाएगी एक कंबाइंड एंट्री, इस गलती को सुधारने के लिए भी और जो सही एंट्री कर दी है उसके लिए भी। एंड में लिखो नरेशन, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम श्याम एंटर्ड इन सेल्स बुक। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान रिटर्न किया है मोहन को 1100 रुपए का, जिसको आपने गलती से सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया। करना कहाँ था आपको, परचेज रिटर्न में, आपने कर दिया है इसको सेल्स रिटर्न बुक में। तो आपने क्या एंट्री बना दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1100 रुपए टू मोहन अकाउंट 1100 रुपए, आपने ये एंट्री बना दी। होनी क्या चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट 1100 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1100 रुपए। अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए, परचेज रिटर्न वापस करने वाले सामान की जगह आपने सेल्स रिटर्न दिखा दी है कि आपके पास सामान वापस आ रहा है। मोहन का अकाउंट जो आपको डेबिट करना था, जिससे आपको पैसे लेने दिखाने थे, आपने दिखा दिए देने हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप पहले जो एंट्री करेक्ट होनी है उसको लिखोगे आप, मोहन अकाउंट डेबिट 1100 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1100 रुपए। अब जो एंट्री रॉन्ग है आपकी, जो अकाउंट रॉन्ग हो गए हैं डेबिट और क्रेडिट, उसको करेक्ट करने के लिए आप उनको रिवर्स कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो 1100 रुपए से, और जो मोहन अकाउंट आपका क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो 1100 रुपए से। तो ये आपस में डेबिट और क्रेडिट नल हो जाएंगे, निल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको कंबाइंड कैसे बना सकते हो आप, कंबाइंड बनाना है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ देखो कौन सा अकाउंट कॉमन आ रहा है, वो है मोहन का अकाउंट। तो मोहन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है दोनों ही एंट्री में, तो आप डेबिट कर दो मोहन के अकाउंट को। और दोनों में ही देखो कितनी अमाउंट आ रही है, दोनों में जो अमाउंट है उसको ऐड कर दो, 1100 प्लस 1100 2200 रुपए। अब जो अकाउंट बच गए हैं परचेज रिटर्न, वो क्रेडिट हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दो 1100 रुपए से। सेल्स रिटर्न ये भी क्रेडिट हो रहा है, इसको भी आप क्रेडिट कर दो 1100। और नरेशन आ जाएगी, गुड्स रिटर्न टू मोहन एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, ये आपकी हो जाएगी करेक्शन। नेक्स्ट है आपका, आपने कुछ सामान आपको रिटर्न आया है, गणेश से रिटर्न आया है सामान 500 रुपए का, जिसको आपने परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दिया। मतलब कि सेल्स रिटर्न वाली सामान को आपने परचेज रिटर्न में एंटर कर दिया। आपने एंट्री बना दी है, गणेश अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपए से। होना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू गणेश अकाउंट 500 रुपए। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न में लिख दिया है, तो आपको कैसे रेक्टिफाई करोगे, उस बुक में से उसको कैंसिल कैसे करोगे। पहले तो आप उस बुक में एंट्री करो जहां ये एक्चुअल में होनी थी। तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करो 500 से, गणेश अकाउंट को क्रेडिट करो 500 रुपए से। अब जिस बुक में आपको एंट्री नहीं चाहिए, उसमें से हटाने के लिए आप वहां पर कटिंग नहीं करोगे, आप उस अकाउंट को रिवर्स कर दोगे। परचेज रिटर्न अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे 500 रुपए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 500 500। ऐसे ही गणेश के अकाउंट को अगर आप क्रेडिट कर दोगे 500 से, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा इफेक्ट तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री आपको चाहिए उसी का। अब इसको कंबाइन कैसे करोगे, यहाँ देखो इन दोनों ट्रांजेक्शन में गणेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये कॉमन है, इसको आप क्रेडिट कर दो गणेश अकाउंट को। और कितने अमाउंट से हो रहा है, 500 रुपए इसमें हो रहा है, 500 रुपए
₹500 आपका इस एंट्री में हो रहा है और ₹500 इस एंट्री में हो रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो आपके बन जाएँगे ₹1000। ऐसे ही अब बाकी के जो अकाउंट बच गए हैं, वो है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है, वो एज़ इट इज़ लिख दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट। और परचेज़ रिटर्न अकाउंट वो भी आपका डेबिट हो रहा है, उसको भी आप डेबिट में लिख दो ₹500। एंड में लिखो नरेशन गुड्स रिटर्न्ड बाय गणेश एंटर्ड इन परचेज़ रिटर्न बुक। ये हो जाएगी आपकी कलेक्शन जो कि आपने मिस्टेक की थी, उसको निल करके और आपने अपनी करेक्ट एंट्री भी रिकॉर्ड कर दी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप जाने से पहले लाइक शेयर जरूर करिए। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।